जय हिंद। आप सभी का, जिन बच्चों का आज 11 जनवरी की शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था, तो आपकी एनसीक्यू की जो है पहले ही बताई जा चुकी है। लेकिन जो हिंदी के 10 क्वेश्चंस थे उनके एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी के जो 10 क्वेश्चंस आए थे आपके 11 जनवरी की शिफ्ट फर्स्ट में, उसका हम पूरा एनालिसिस करते हैं। ये है आपका पेपर, जहां पर आपका पहला जो प्रश्न आया था हिंदी से वो इस प्रकार था। पहला पूछा गया था कि कपीश का संधि विच्छेद आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा था। बहुत हिंदी की अगर हम बात करें, ये 10 क्वेश्चन जो है बहुत बहुत सरल आए हैं। जैसे यहाँ पर बात की गई है कपीश का संधि विच्छेद, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर था कपिधन ईश। कपिधन ईश की बात करें, ये ईश गलत लिखा है इसलिए गलत है, यहाँ पर कपि गलत लिखा है इसलिए, यहाँ पर भी दोनों ही शब्द गलत है। अगर इसमें संधि की बात की जाती तो आप इस प्रकार से कर सकते थे और बता सकते थे कि कपिधन ईश की बात करें तो ये होता है कपिधन ईश। यहाँ पर संधि कौन सी है, तो ई और ई के मिलने से बड़ी ई बन रही है, यानी कि ये दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की हम बात करें, क्षण में नष्ट होने वाले को क्या कहते हैं? जो क्षण में नष्ट हो जाए उसके लिए हम एक शब्द कौन सा प्रयोग कर सकते हैं, तो उसको क्षणभंगुर कहा जाता है। क्षणभंगुर में आप दे रखा था ऑप्शन फोर्थ में। ठीक है, क्षणभंगुर कहाँ दे रखा था? ऑप्शन फोर्थ में दे रखा था। फिर व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य का चयन करना है, मतलब व्याकरण की दृष्टि से आपको बताना है कि जो 4 विकल्प दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सही वाक्य लिखा है। अब नए नित्य शोध होते हैं क्षेत्र में ज्ञान के, तो आपको यह समझ में आ रहा है ये गलत तरीके से लिखा गया है। इसमें पदों का ऊपर नीचे प्रयोग किया गया, मतलब गलत जगह प्रयोग किया गया है, इसलिए ये गलत है एक समस्या यह भी पाठ्यक्रम की, तो गलत है। होना क्या चाहिए था? पाठ्यक्रम की एक समस्या यह भी है। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। पाठ्य सामग्रियों का होना चाहिए पुनरीक्षण, तो यहाँ पर ये गलत है। पाठ्य सामग्रियों का पुनरीक्षण होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए था, तो ये गलत है। करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ वाला, ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो। इसमें किसी भी तरीके की गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, सभी पदों को सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से लिखा गया है। फिर यथोचित का समास विग्रह बताना है कि यथोचित में आपको बताना है इसका समास विग्रह क्या होगा। अच्छा, आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि इसमें समास कौन सा है, तो समास इसमें था अव्ययी भाव। ठीक है, इसमें अव्ययी भाव समास था। यथा के अनुसार उचित नहीं, यथा और उचित नहीं, जो उचित हो उसको कहा जाता है यथोचित। ठीक है, जो उचित है, यथा उचित, जो उचित हो। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर था फोर्थ वाला ऑप्शन। फिर दे रखा था आपका रिक्त स्थान से संबंधित। इस बार रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न जो है वो आपके हर शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी ने निबंध लिखे। अब सभी ने निबंध लिखे, उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान भरना है। किससे भरना है, कौन सा विकल्प सही है वो चुनना है। सभी बालिका ने निबंध लिखे, जब बालिका लिखा है तो सभी नहीं लग सकता, गलत है। सभी बालिका ने निबंध लिखे गलत हो जाएगा। सभी बालिकाएं ने, सभी बालिकाओं ने निबंध लिखे, और बालिकाओं कहाँ लिखा है? आंसर थर्ड में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। या तो होता सभी बालकों ने निबंध लिखे, तो यहाँ पर बालक लिख रखा है, ये भी गलत है। स्वयं को संकट में डालने के भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है, मतलब अर्थ दे रखा है और इस अर्थ के लिए कौन सा उपयुक्त मुहावरा होगा वो बताना है। जान पर खेलना, खून खौल उठना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, क्रोध आना। काम तमाम कर देना, मतलब खत्म कर देना, ठीक है, किसी को मार देना। छप्पर फाड़ कर देना, मतलब बहुत ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा मिल जाना। जान पर खेलने के लिए प्रयुक्त होता है अर्थ क्या? जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ होता है स्वयं को संकट में डालना। कल ये ऑप्शन में आया था, अगर आपने देखा शिफ्ट 10 जैन की शिफ्ट 1 हुई थी, उसमें अगर देखा होगा तो आपने जरूर नोटिस किया होगा ये। नेक्स्ट की हम बात करें 97th क्वेश्चन की। 97th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहां पर देख लीजिए, चलिए। निम्नलिखित वाक्य के लिए सही विराम चिन्ह चुनना है। आपको बताना है, ये शब्द दे रखा है, ठीक है, ये सॉरी वाक्य दे रखा है। हमने अभी तक पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री पर चर्चा की है। सबसे पहले अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो प्रश्नवाचक चिन्ह की यहाँ पर कहीं पर भी नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें कहीं भी विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हो सकता है? नहीं है।
गलत है। ठीक है, अब दो पूर्ण विराम, हमने अभी तक पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री पर चर्चा की है, तो दो पूर्ण विराम भी नहीं प्रयोग किए जा सकते। यहां पर हो जाएगा हमने अभी तक पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री पर चर्चा की है, और यहां पर पूर्ण विराम यानी कि करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है, तो स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से ये बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य इसी प्रकार से लिखा जाता है, इसमें कभी भी सा पूरा नहीं लगेगा, गलत हो गया। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो स्व, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें स्व की, तो यहां पर वा में आ की मात्रा नहीं है, इसलिए गलत है। यहां पर सा पूरा नहीं है, इसलिए गलत है। जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सरोवर, तालाब को कहते हैं। सरोवर किसे कहते हैं, तालाब को कहते हैं। सरोद किसे कहा जाता है, सरोज कमल को कहा जाता है, सरोद बादल को कहा जाएगा, सरोज कमल को कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर है सलिल, सलिल को कहा जाता है जल भी। ठीक है, मेरे विद्यालय का बहुत ही सुंदर है, तो रिक्त स्थान को यहां पर जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसी एक से फिल करना है। तो मेरे विद्यालय का भावन, भावन गलत है। भ्रमण ये भी गलत है। भुवन नहीं, मेरे विद्यालय का भवन बहुत ही सुंदर है। ठीक है, मेरे विद्यालय का भवन बहुत ही सुंदर है, यहां पर करेक्ट आंसर होता आपका थर्ड वाला ऑप्शन। इस प्रकार ये रहे आपके 10 प्रश्न जो कि बहुत ही इजी आए थे, मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे ने गलत किए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीचिंग मंत्रा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।